हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द पेपर एंड प्रैक्टिस फॉर MHCET दी डे। हाउ टू प्रैक्टिस कि उस दिन आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करो, कैसे आप सॉल्व करो पेपर को, ये अभी कैसे प्रैक्टिस करना है पेपर से पहले, और अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी डिस्कस करेंगे। हाउ टू अटेम्प्ट और प्रैक्टिस कैसे करना है फॉर MHCET 5 ईयर BA LLB एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंड अगर आपने फुल स्ट्रैटेजी वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ दैट व्हाट इज द सिलेबस, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, ये सब कुछ जो है आपने अभी तक नहीं आपको पता है, देन यू कैन चेक आउट अ वीडियो। जो वीडियो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है, एनालिसिस कैसे करना है। अगर ये वीडियोस मैंने अभी तक नहीं करी हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे कट ऑफ की आगे होगी, एनालिसिस की अगर नहीं आई है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं कर दूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी आई हुई है अगर वो लिस्ट चाहिए आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट MHCET 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की मॉक टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, जो हमारी वेबसाइट www.loggery.in पर अवेलेबल है। /learn/MHCET BLLB ये पूरा डायरेक्ट लिंक है। आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, मैंने ही बनाए हैं। 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर होते हैं और ऑफिशियल पैटर्न बिल्कुल फॉलो किया गया है। अगर आप इसकी मेन मॉक टेस्ट की वीडियो देख लोगे तो उसके अंदर आपको हमारे रिव्यूज भी दिख जाएंगे जो बच्चों ने हमारे मॉक टेस्ट खरीदे हैं लास्ट ईयर। ऑनलाइन मोड में ये होता है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप loggery.in पर। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसका मतलब आपको 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आने हैं, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में ये पेपर होता है। अब देखिए, ट्रीट द पेपर एज 1 यूनिट। नो डाउट सेक्शंस में डिवाइडेड हो सकता है और कभी कभी देयर कैन बी नो सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस भी हो सकते हैं और नो सेक्शंस भी हो सकते हैं। क्या मुझे टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मेरा सिलेबस तो सेम ही है ना, चाहे वो सेक्शन वाइज आए चाहे ना आए, तो सिलेबस सेम है तो मुझे कोई टेंशन नहीं। जो मैंने पढ़ा है वो आ रहा है, जब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी हम पेपर को 1 यूनिट ट्रीट करने वाले हैं, सेपरेट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। नो सेपरेट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, हम अपना पेपर राउंड्स में अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट राउंड में हम 100% वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और सेकंड राउंड में जो भी हमको गेस वर्क करना है हम वो करेंगे। ठीक है ना, ऐसे 2 राउंड में जब आप पेपर दोगे तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो क्वेश्चंस शायद आपके 0 वाले थे वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 5 क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि +5 हो जाएंगे। तो 5 मार्क्स एडिशन हो जाते हैं अगर आप ऐसे राउंड में क्वेश्चन करोगे, राइट। तो फर्स्ट राउंड में पक्के वाले क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो करने हैं, सेकेंड राउंड में गेस वर्क निपटाना है। ठीक है ना, ऐसा क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस वर्क करने लग जाता है और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद आ रहा था वो आपको याद आ जाता है। और ये बच्चे जो अटेम्प्ट ऐसे करके आते हैं वो बोलते हैं कि येस इट वाज हेल्पफुल। इसकी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में करेंगे, राइट। उसके बाद सेक्शन वाइज में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पहले क्वेश्चन पढ़ लो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के फटाफट 10 to 20 सेकेंड लगा के सारे विदाउट ऑप्शन, एंड उसके बाद पैसेज पर आओ। इससे ईजी रहेगा आपको कि ये पैसेज में पूछ क्या रहे हैं, उसके हिसाब से ही आप अपनी रीडिंग करोगे। लीगल रीजनिंग में एसेंशियल्स जो है वो लिख लो। मैथ्स और लॉजिकल में नीट कैलकुलेशन करो सो दैट अगर वापस आके आपको पिकअप भी करना पड़े आप कर सकें। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर अपने दिमाग में बोल दो, ऑप्शंस को छुपा लो ताकि आप कंफ्यूज ना ऑप्शंस के बीच में। जब भी ऑप्शंस बनाते, इवन जब मैं भी क्वेश्चंस बनाती हूँ, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगी। अगर आंध्र प्रदेश आंसर है तो मैं जान पूछ के उसमें अरुणाचल प्रदेश भी डालूंगी। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप करंट अफेयर्स में पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अपना आंसर दिमाग में दे देंगे, फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, बोनस टिप्स, रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली। ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है। नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा तो यू शुड जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैसे इंट्यूशन बनेगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे कि ये यूजुअल से ज्यादा टाइम ले रहा है, नेक्स्ट में करते हैं, सेकेंड राउंड में इसको देखेंगे। क्रिएट अ टेबल। अगर कोई क्वेश्चन है आपका ऐसा जो आप भूल रहे हो तो आप सेकंड में लिख सकते हो, यार ये मुझे G20 इस बार कहाँ पर हुई थी, ये मुझे पता है बट मुझे याद नहीं आ रहा, चलो ये लिख लेता हूँ, अगर याद आए तो वापस से कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं विद रिगार्ड टू हाउ टू अटेम्प्ट या एनी अदर डाउट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। प्लीज 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 अटेम्प्ट के बाद जो एनालिसिस है वो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस के बाद प्लान ऑफ एक्शन बनाना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप एनालिसिस वाला वीडियो भी देखें, राइट। एंड ऑल्सो कोई डाउट है तो कमेंट कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर वहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। टाइम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं, डायरेक्ट लिंक वहाँ पर है। अगर आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे समझा दे, कोई मुझे
याद करवा दे तो आप हमारे वन शॉट्स खरीद सकते हैं करंट अफेयर्स के, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दैट्स इट लॉगरी, साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय, टेक केयर, बाय बाय.